हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बीए थर्ड ईयर की सोशियोलॉजी की जो है सेकंड पेपर अपलोड किया था, जो पेपर था 2023 का। अब हम लेकर आ गए आपके लिए 2022 का। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। पेपर सेकेंड सभी को दिखाई दे रहा होगा, रूरल सोशियोलॉजी एंड इंडियन रूरल सोशल प्रॉब्लम्स। जो हमारा ग्रामीण समाज है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, सामाजिक प्रॉब्लम्स, उससे संबंधित ये पेपर है आपका। और इसमें विद एमसीक्यूज़ आपका ये पेपर मिलेगा। पहले क्वेश्चंस देखेंगे लॉन्ग और शॉर्ट, उसके बाद आपके एमसीक्यू मैं सॉल्व कराऊंगी। तो अभी तक हिंदी मिरर का हिस्सा थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स नहीं बने हैं और काफ़ी टाइम से बेनिफिशियल ले रहे हैं, वीडियो का बेनिफिट्स उठा रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वैसे अब आपका जाने का टाइम आ चुका है चैनल से, लेकिन फिर भी बने रहना है आपको और जुड़े रहना है अपने साथ साथ। हमेशा जो भी कहीं आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो जो आपके जूनियर हैं उनको आप शेयर करेंगे। और साथ में आज की वीडियो पे देखते हैं कितने लाइक करते हैं और कितने शेयर करते हैं। अगर आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं। शेयर करते रहिए और केयर करते रहिए। पेपर बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ पर आपको मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलते हैं, ये सेक्शन बी पर आ चुके हैं सीधे। चलिए कोई नहीं, सेक्शन बी के ही पहले क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सेक्शन बी में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं, बेसिक फीचर्स ऑफ रूरल कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में प्रमुख अंतर क्या है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी में क्या है वो आपको बताना है। ये 6, 7 है। उसके बाद 8, लघु परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन क्या होगा। अभी जो मैंने 23 का अपलोड किया था तो आपने देखा होगा वहाँ पर भी लघु, लिटिल और जो है हाई दोनों के बारे में पूछा गया था। तो चलते हैं आगे। स्थानीयकरण क्या है, तो इसके बारे में आपको जो है पढ़ना है अच्छे से। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं, लेकिन हमें इसमें इनसे संबंधित सभी कुछ अटेम्प्ट करके आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल पावर स्ट्रक्चर, ग्रामीण शक्ति संरचना क्या है, इसके बारे में डिटेल से बताना है। फिर है विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत क्या है। इसके बाद आपको बताना था प्लान चेंज इन रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज में नियोजित परिवर्तन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन इन रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज में शिक्षा की समस्या क्या है, इसके बारे में यहाँ पर बताना था। सीधा सीधा सेक्शन बी आ गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। सेक्शन सी है, मुझे लगता है सेक्शन ए नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर सेक्शन सी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से पूछे गए थे। पहला प्रश्न इसे पूछा गया था, इसे मतलब ये कहा गया था कि जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखिए। अब ये नहीं पता कितनी पुस्तक यहाँ पर पूछी गई हैं, तो मुझे लगता है 3 से 4 पुस्तकों के नाम पूछे गए थे। तो पहले पुस्तक पूछी गई थी आपकी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो मॉडर्नाइजेशन के बारे में और ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसके द्वारा लिखी गई, तो नोट डाउन कर लीजिए किसके द्वारा लिखी गई थी। ये लिखी गई थी योगेंद्र सिंह के द्वारा, योगेंद्र सिंह के द्वारा। नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है। 15 का आंसर आपका होगा AR देसाई। नोट डाउन कर लीजिए AR देसाई। चलते हैं नेक्स्ट, सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रेसिलेंस। तो इसका आंसर आपका जाएगा 16 का। नोट डाउन करिए इसको, योगेंद्र सिंह। इसका भी आंसर आपका योगेंद्र सिंह ही जाएगा। चलते हैं, यानी कि योगेंद्र सिंह से 2 बुक्स के नाम पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ये ब्लर है। विलेज इंडिया, विलेज इंडिया जो लिखी गई है वह लिखी गई है SC दुबे द्वारा। नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलते हैं 18 पर। फोकवेज किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है समनर द्वारा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। 5 बुक्स आपसे पूछी गई, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, आराम से इनके मिल जाते हैं आंसर।
लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि 100% आप तक पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका सत्य एवं असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स। चलिए देख लेते हैं। पहला ट्रू फॉल्स पूछा गया था, ग्रामीण जनसंख्या में व्यक्तिवाद की भावना प्रबल होती है। तो 20 का आंसर आपका क्या जा रहा है, इसमें आपका जाएगा 21 में जाएगा आपका 20 का आपका रॉन्ग जाएगा, असत्य फॉल्स। चलते हैं आगे 20, ये सॉरी गलत है, 19 है ये। हाँ 19 का भी आपका रॉन्ग ही जा रहा है ना। 19 क्या था, एक मिनट, हाँ ये 19 है, 20 यहाँ पर है। ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता कृषि नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत ही है, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ रहा है, तो ये तो असत्य है ना। ग्रामीण समाज की विशेषता तो कृषि है। चलते हैं, ये 17, 18 दोबारा रिपीट हो गए हैं, 20, 21 पर आ चुके हैं। सेवा के बदले सेवा व्यवस्था को नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। तो 21 का आंसर आपका जो जाएगा ट्रू ही जाएगा, ठीक है। चलते हैं 22 पर। 22 में पूछा गया, पॉवर्टी इज़ द हिंड्रेंस टू रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शंस। तो इसमें ट्रू फॉल्स आपको बताना है। निर्धनता ग्रामीण पुनः निर्माण में बाधक है, तो 22 का आंसर आपका जाएगा राइट, ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 23। देखिए प्रोफेसर योगेंद्र सिंह का दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह इज नॉट इंडियन सोशलिस्ट। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह भारतीय समाजशास्त्री नहीं हैं, तो आपको लगता है कि वो नहीं है, तो बिल्कुल इसमें फॉल्स है, ये वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहली पुस्तक यहाँ पर पूछी गई, इंडियन विलेज पुस्तक लिखी है, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये इंडियन विलेज, और इसको बताना है। तो इसका जो आपका आंसर है MN श्रीनिवास है। पहले भी ये आपका जो 23 है वहाँ भी इनका एक क्वेश्चन पूछा गया था। कास्ट इज़ ए क्लास, जाति एक वर्ग है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, क्लोज, ठीक है, क्लोज यानी कि बंद, जाति एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय ग्रामीण समाज में स्त्रीकरण का आधार व्यवस्था है, तो 26 में आप लगा लीजिए कास्ट, ठीक है, यानी कि जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, लिटिल ट्रेडिशन की अवधारणा किसने दी है, तो 27 का आंसर रॉबर्ट रैडक्लिफ, ठीक है, जो ऊपर अभी 23 वाले में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसके जो लेखक रहे हैं वह रहे हैं आंध्र बेतई, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। अब बने रहिए हिंदुवर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन देखूंगी, अगर मुझे मिले तो मैं आपको शेयर ज़रूर कर दूंगी, तो तब तक आपको लाइक शेयर करते रहना है।